हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइंग मैथमेटिक्स। आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स यूजिंग चार्ट्स। हम स्टडी करेंगे चार्ट्स के बेसिस पे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन चेंज होते हैं इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पे। जैसे हमें पता है एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। करेक्ट। एक बात बताइए कि सम ऑफ ऑल दिस एंगल्स कितनी होती है? सम ऑफ ऑल दिस एंगल्स होती है 360 डिग्री। करेक्ट। तो अगर मुझे ऐसा सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 327 डिग्री और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 270 डिग्री, तो अगर मैं इन एंगल्स के ऊपर गौर करूं तो ये एंगल्स मोर देन 100 है। करेक्ट। लेकिन हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमें एंगल्स तो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म के ही पता है जो कि वैरी करते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 तक ही। करेक्ट। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पढ़ा था? हमने कितने स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े थे? हमने सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 पांच ही स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े थे। लेकिन एक बात बताइए, जब टोटल एंगल 360 डिग्री हो सकता है तो क्या मेरा सिर्फ इन एंगल्स की वैल्यूज का पता होना जरूरी है या मुझे इसके आगे के एंगल्स की भी वैल्यूज पता होनी चाहिए? यस और नो? इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर वैल्यूज ऑफ एंगल्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट? क्या हर क्वाड्रेंट में कौन से एंगल की कौन से फंक्शन के लिए क्या वैल्यू है ये याद रखना पॉसिबल है? नहीं है, या फिर बहुत मुश्किल है ये सारी चीजें याद रखना। तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अगर इतने सारे एंगल्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे एंगल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में यूजिंग चार्ट्स। ओके, सो सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा का फंक्शन, इसको हम पहले चार्ट पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। मैं एक्स एक्सिस पे लूंगा मेरा थीटा, थीटा यानी एंगल, और मैं वाई एक्सिस पे लूंगा वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे थीटा ले रहा हूं तो मुझे एक बात बताइए, मुझे स्टैंडर्ड तो सिर्फ पांच ही एंगल्स की वैल्यूज पता है, एक 0, एक 45, एक 30, एक 60 और एक 90। करेक्ट। बट मेरे पास यहाँ एक्सिस में, एक्स वाई एक्सिस में टोटल तो 360 डिग्री तक के एंगल्स पता है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 90, 180, 270 और 360। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने एक क्वाड्रेंट में टोटल एंगल की सम कितनी होती है वहां तक के एंगल्स मैंने एक्स एक्सिस पे लिख लिए। ओके, और अभी मैं ड्रॉ करने जाने वाला हूं चार्ट। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो मुझे एक बात बताइए, जब मेरे थीटा की वैल्यू 0 होती है, जब मेरे थीटा की वैल्यू 0 होती है तो उस वक्त साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? तब साइन 0 भी क्या होता है? 0 होता है। यस और नो? और अगर आपको याद होगा 0 से लेके 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, बिकॉज अपोजिट साइड जो होती है, अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग। सो क्या मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, यह है +1 क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, यह है -1 क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। करेक्ट। तो मुझे एक बात बताइए, मेरी साइन की वैल्यू 90 पे क्या है? 1 है, तो मेरा ग्राफ यहां पे ऐसे बनेगा। यस और नो? करेक्ट। मुझे तो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म तक की वैल्यूज पता है, मुझे उसके आगे का कुछ भी नहीं पता।
बट मैं इसी लॉजिक के बेसिस पे आगे की डायग्राम भी तो ड्रॉ कर सकता हूं, मैं आगे का ग्राफ भी तो ड्रॉ कर सकता हूं। मुझे एक बात बताइए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो जब 90 पे साइन 91 है तो क्या वो 90 से यू टर्न नहीं लेगा? जब +1 वैल्यू तक मैं पहुंच चुका हूं तो यहां से मेरा साइन का वैल्यू यू टर्न लेने लगेगा, यस और नो? और जैसे कि हम सबको पता है साइन की वैल्यू +1 से लेके -1 तक फ्लक्चुएटिंग रहती है, यानी वो स्पेसिफिक पीरियड पे रिपीट होती रहती है। यानी साइन, टैन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक क्या है? ये सारे पीरियोडिक फंक्शन है। तो जब मेरी वैल्यू मैक्सिमम 1 तक पहुंच चुकी है तो वहां से वो लेगी यू टर्न, और 0 से लेके 90 तक जाने के लिए 0 से लेके 90 तक वो +1 से बड़ी है, यस और नो? सो आगे 90 से लेके अगले 90 डिग्री तक जो कि होगा 90 टू 180, वो 1 से क्या हो जाएगी? वो 1 से फिर हो जाएगी 0, करेक्ट? और 180 से आगे और 90 डिग्री पे ये क्या हो जाएगी? ये पहुंच जाएगी -1 तक, करेक्ट? और वहां से जब वो -1 तक पहुंच चुका है, जब साइन की मिनिमम वैल्यू -1 हो चुकी है तो -1 से फिर वो लेगा यू टर्न और अगले 90 डिग्री में वो ट्रैवल करेगा फिर से +1 तक की वैल्यू, यस और नो? तो जब मुझे सिर्फ 5 स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज पता थे तो उनके बेसिस पे मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ कर सका या नहीं कर सका। लॉजिक क्या था? लॉजिक सिंपल था कि 0 से लेके 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू होती है 0 to 1। 0 से लेके 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू होती है 0 to 1, लेकिन 1 क्या है? साइन 90 की तो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन फंक्शन की 1 मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब हम कोई मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाते हैं तो वहां से लेते हैं यू टर्न। तो यहां से साइन ने लिया यू टर्न और अगले 90 डिग्री में उसने ट्रैवल किया सेम वही डिस्टेंस बट इन नेगेटिव साइड, नेगेटिव डायरेक्शन, यस और नो? और जब वो पहुंच गया 180 पे उसने वहां से फिर आगे का सफर तय किया 90 डिग्री तक -1 वैल्यू के लिए, यस और नो? सो सिंपलेस्ट लॉजिक के साथ हमने यहाँ पे साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो मुझे एक बात बताइए, यहां से ये ऐसे जा रहा है, करेक्ट? अगर ये सामने सेम गया है, अगर ये सामने सेम गया है तो ये पीछे भी तो ऐसे ही आएगा ना, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि साइन का ग्राफ +1 से लेके -1 के बीच में क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है, जहां पे वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद में वैल्यूज रिपीट करता है। अगर आप यहां गौर करेंगे तो 360 डिग्री के बाद ग्राफ तो सेम कंटिन्यू होने वाला है जैसे 0 से कंटिन्यू हुआ था। तो क्या मैं इसका मतलब ये नहीं कंसीडर कर सकता कि साइन की वैल्यू 360 डिग्री के बाद रिपीट होती है, करेक्ट? यस और नो? और साइन की वैल्यू जो 180 डिग्री तक दिखाता है, साइन की वैल्यू जो 180 डिग्री तक पॉजिटिव दिख रही है, वो 180 टू 360 डिग्री तक सेम वैल्यूज के साथ लेकिन निगेटिव फॉर्म में है। यस, तो यहां से मुझे क्या कंक्लूजन मिल रहा है? यहां से मुझे ये कंक्लूजन मिल रहा है कि देखो मैंने क्या लिखा है, ये 0 to 90 अगर मैं एक्स एक्सिस पे कंसीडर करूं तो 0 to 90 मेरा कहां पे आता है? ये होता है मेरा 0, ये होता है मेरा 90। 0 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये होता है मेरा 0, ये होता है मेरा 90। 90 को मैं लिख सकता हूं π/2, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, ये सर नो? तो 180 को लिख सकता हूं मैं पाई और 270 को लिख सकता हूं मैं 3π/2, ये सर नो? तो मुझे यहां पे देख के बताइए कि जब एंगल 0 से लेके 180 डिग्री तक है, जब एंगल 0 से लेके 180 डिग्री तक है तो वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। और जब 180 से लेके 360 डिग्री तक है तो वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो क्या मैं साफ साफ ये नहीं लिख सकता कि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव। इस सिंपलेस्ट लॉजिक के साथ हम पहुंच चुके हैं इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है कि साइन की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ये तो हमें ग्राफ से भी दिख रहा है। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव होती है, ये भी हमें ग्राफ से दिख रहा है। अंडरस्टूड?
अगर आपको साइन का समझ में आ गया तो मुझे एक बात बताइए, कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 साइन थीटा, यस और नो? तो जब साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, जब साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यस और नो? जब साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तब कोसेक थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोसेक थीटा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? तो कोसेक थीटा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी क्या है? नेगेटिव है। समझ में आया? अगर अभी आपको साइन का समझ में आ गया तो अब हम देखते हैं कॉस के लिए कैसे करेंगे। अगर आपको साइन का ग्राफ कैसे निकालते हैं समझ में आ गया तो कॉस भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अभी हम ड्रॉ करते हैं कॉस थीटा का ग्राफ। लॉजिक क्या है? सेम लॉजिक के साथ हम ड्रॉ करेंगे। जैसे एक्स एक्सिस पे लेंगे थीटा, वाई एक्सिस पे लेंगे हम कॉस थीटा। ओके, और कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे? हम लेंगे 90, 180, 270 और 360। ओके, जब एंगल 0 होता है तब cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? फॉर एंगल 0 cos 0 इज व्हाट? cos 0 इज +1, तो यहां पे होगा। करेक्ट। जब एंगल 90 डिग्री होता है तब cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। मतलब cos ने यहां से यू टर्न लिया या नहीं लिया? जब वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो उसने यू टर्न ले लिया और यू टर्न लेके अगले 90 डिग्री में वो क्या हो गया? 0 हो गया। करेक्ट। तो 0 से वो -1 तक ट्रैवल करेगा फॉर नेक्स्ट 90 डिग्री, तो यहां तक पहुंच जाएगा, यस और नो? सो फॉर नेक्स्ट 90 डिग्री वो -1 तक पहुंच जाएगा और उसके बाद जब वो -1 पे पहुंच चुका है तो फिर यहां से फिर लेगा यू टर्न और यू टर्न लेके कहां पहुंचेगा? फॉर नेक्स्ट 90 डिग्री वो फिर से पहुंच जाएगा 0 पर एंड फॉर नेक्स्ट 90 डिग्री वो 0 से फिर +1 ट्रैवल करेगा और पहुंच जाएगा 360 पर। और अगर आप यहां गौर करें तो यहां से फिर क्या कंटिन्यू होगा? सेम पैटर्न कंटिन्यू होगा और यहां से बैकवर्ड में भी क्या होगा? सेम पैटर्न कंटिन्यू होगा। तो इसका मतलब क्या है कि cos +1 और -1 में ही खेल रहा है, यस और नो? तो cos +1 और -1 में ही खेल रहा है और एग्जैक्टली 360 डिग्रीज के बाद सेम वैल्यूज रिपीट कर रहा है और एग्जैक्टली 180 डिग्रीज के बाद सेम वैल्यू विथ डिफरेंट साइन। जैसे यहां पे वो था पॉजिटिव, तो 180 डिग्री अगर मैं इसमें ऐड कर दूं और हो क्या रहा है? 180 डिग्री के बाद वो, तो यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो cos क्या कर रहा है? 180 डिग्री पे उसकी वैल्यूज रिपीट कर रहा है। कैसे रिपीट कर रहा है? जैसे वो 90 पे क्या होता है? 0, 90 + 180 होता है 270, सो 270 पे cos क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यस और नो? और 180 पे cos क्या होता है? -1, यस और नो? तो 360 पे cos क्या होगा? +1 विथ डिफरेंट साइन। 360 पे एग्जैक्ट वैल्यू रिपीट करता है और 180 पे सेम वैल्यू बट विथ डिफरेंट साइन रिपीट होती है। गेटिंग इट? तो मुझे बताइए, अगर अभी यहां पे आपको cos का ग्राफ दिखाई दे रहा है तो मुझे बताइए 0 से लेके 90 के बीच में cos क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर cos 0 से लेके 90 के बीच में पॉजिटिव है तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि cos थीटा इज व्हाट? पॉजिटिव, यस और नो? मैं यहां पे लिख सकता हूं cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो 90 से लेके 180 और 180 से लेके 270, 90 से लेके 180 और 180 से लेके 270 तक cos क्या है? नेगेटिव है। तो इन दो क्वाड्रेंट्स में cos तो नेगेटिव रहेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या है? पॉजिटिव है। तो यहां पे cos क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंपल एनालिसिस हमें क्या समझ में आया कि cos फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। अंडरस्टूड? अगर इतना समझ में आया तो मुझे एक बात बताइए, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cos थीटा। तो फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ cos
सेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब कॉस की पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेक भी पॉजिटिव रहने वाला है तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि सेक थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड? टैन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा ये जानने के लिए पहले हम स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। जैसे फॉर टैन थीटा जब एंगल 0 है तो वैल्यू होती है 0, जब एंगल 30 है तो वैल्यू होती है 1/√3, जब वैल्यू 45 होती है एंगल की तो टैन थीटा होता है 1, जब एंगल होता है 60 तो वैल्यू होती है √3, जब एंगल होता है 90 तो वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है? तो अगर इसको मुझे ग्राफ पे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसको ग्राफ पे निकालना है तो मैं फिर से वही करूंगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। समझ में आया? और यहाँ पे होती है वैल्यूज। मुझे बताइए 90 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है। y एक्सिस में मेरी क्या है, वैल्यू है, बट y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, इंफिनिटी पे होगा, मतलब ये वैल्यू तो ऐसी ऊपर होगी कहीं ना कहीं पर, यस और नो। और 0 पे क्या होती है, 0, तो ये हो क्या रहा है, ये तो ऐसे कुछ तो बनेगा, यस और नो। और अगर ये ऊपर इंफिनिटी से आ रहा है, 0 हो रहा है, तो नीचे इंफिनिटी पे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। नेक्स्ट 90 की तो वैल्यू हमें मिल गई थी, अभी 180 पे टैन क्या होता है, टैन 180 पे भी 0 होता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, फिर से सेम ग्राफ रिपीट होगा, जैसे यहाँ पे रिपीट होगा वैसे यहाँ पे रिपीट होगा, और फिर सेम ग्राफ यहाँ पे भी रिपीट होगा। तो अगर मैं इस ग्राफ की ओर देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, टैन तो 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव है, तो मेरा टैन थीटा यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 90 से लेके 180 के बीच में क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव होगा। 180 से लेके 270 के बीच में क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। और 270 से लेके 360 के बीच में निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव होगा। समझ में आया? और दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि अगर टैन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बिकॉज व्हाट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, यस और नो। तो जिस क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है उस क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिस क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है उस क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मेरा ये कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अभी मुझे एक बात बताइए, सिंपलेस्ट लॉजिक्स के साथ हमने ये समझ लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा, करेक्ट। अभी एंगल्स तो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गए, ये हमने सीख लिया। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल्स कैसे फाइंड करना है ये अब हम सीखेंगे अगले स्टेप में। अगर आपको भी कंफ्यूजन होता है कि sin π/2 थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी और sin π प्लस थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, तो इस वीडियो में आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ओके, इस वीडियो के बाद आपको इस चीज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि एग्जैक्टली इसका साइन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा या इसका साइन निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। ओके, बस एक छोटा सा लॉजिक समझना है। ओके, एक छोटा सा लॉजिक समझ गए तो आपका ये डाउट हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, हमने जब ट्रिग्नोमेट्री सीखना चालू किया था तो हमने क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, करेक्ट। तो मेरे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जो है ABC, जिसमें ये है इसकी अपोजिट साइड और ये है इसकी एडजेसेंट साइड और ये है इसका हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। और ये दिया हुआ है एंगल थीटा, करेक्ट। तो हमने ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे थे, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज लिखी थी, करेक्ट। अभी आपका ये जो डाउट होता है कि π/2 और पाई के फॉर्म में जब एंगल दिया हुआ रहता है तो उसे कैसे हम इंटरप्रेट करें और क्या वैल्यू लिखें, करेक्ट, और क्या फंक्शन लिखें, उसे हम कैसे इंटरप्रेट करें और क्या वैल्यू और क्या फंक्शन लिखें।
तो अभी आपका यहाँ पे वो डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे इमेजिन कीजिए कि ये है एक्स वाई एक्सिस, ओके, ये ट्रायंगल मैंने एक्स वाई एक्सिस पे बनाया हुआ है, करेक्ट। अगर ये मैंने एक्स वाई एक्सिस पे बनाया हुआ है तो नॉर्मली अगर मैं ये पॉइंट यहां से जोड़ दूं तो मेरी ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो जाएगी, ये सर नो, ये पॉइंट है डी, मेरी एडी इक्वल्स टू बीसी हो जाएगी, ये सर नो, और मेरा AB इक्वल्स टू हो जाएगा CD, मेरा AB इक्वल्स टू हो जाएगा CD, करेक्ट। मुझे एक बात बताइए, फॉर ट्रायंगल ABC मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। फॉर ट्रायंगल ABC साइन थीटा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस और नो। फॉर ट्रायंगल ABC मेरा साइन थीटा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट फॉर ट्रायंगल, यहां पे मैं लिखता हूं, फॉर ट्रायंगल ACD मुझे बताइए, फॉर ट्रायंगल ACD मुझे तो कोई एंगल निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो उसी ट्रायंगल में फॉर्म होता है जो 90 डिग्री होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो मुझे तो ये 90 डिग्री मिल जाएगा, यस और नो, बिकॉज ये तो मुझे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, तो मेरे सारे एंगल्स तो 90 डिग्री रहेंगे, करेक्ट। तो अगर मुझे ये एंगल 90 डिग्री मिल गया है, अगर मुझे ये एंगल 90 डिग्री मिल गया है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस एंगल को थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? मैं इस एंगल को लिख सकता हूं ना 90 माइनस थीटा, यस और नो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मैं इस एंगल को बिल्कुल लिख सकता हूं कि ये 90 माइनस थीटा है करके, यस। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस ट्रायंगल में, अगर मैं ACD में निकालना चाहता हूं cos 90 माइनस थीटा, क्या लिखा है मैंने? cos 90 माइनस थीटा। मुझे एक बात बताइए, ये तो ऐसा ट्रायंगल है, करेक्ट। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे खड़ा कर दूं तो ये ट्रायंगल ऐसे बनने वाला है, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा, ये अपोजिट है तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट, ये हो जाएगा इसका एडजेसेंट, और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूस, ये सब इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, ये है A, ये है O। तो मुझे बताइए cos का मतलब क्या होता है? cos मतलब एडजेसेंट साइड, तो यहां पे मेरी एडजेसेंट साइड तो O आ रही है, तो O अपॉन H हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया, यहां पे O अपॉन H और O अपॉन H तो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इफ माई राइट हैंड साइड इज इक्वल, माई लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। समझ में आया? तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं बस कहना यह चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन में पाई बाय 2 प्लस थीटा दिया होगा, तो इसके साथ जो साइन आ रहा होगा मैं उसको सिंपली लिख सकता हूं कॉस, क्योंकि यहां पे पाई बाय 2 आ रहा है। इस 90 का मतलब क्या है? 90 मींस पाई बाय 2, यस और नो। तो एक चीज हमेशा क्या याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सिर्फ तभी चेंज होंगे जब साइन, कॉस, टैन इनके सामने पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, या फिर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल। जैसे पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल से मेरा क्या मतलब है कि एक होगा पाई बाय 2, एक होगा 3 पाई बाय 2, एक होगा 5 पाई बाय 2, ये होते हैं ऑड मल्टीपल्स। तो जब भी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स दिए हुए होंगे तब मेरे साइन का क्या हो जाएगा? मेरे साइन का हो जाएगा कॉस। तो जैसे मैंने ये प्रूव किया साइन और कॉस के लिए, वैसे ही टैन कॉट सेक के लिए भी होगा, ये सब नो, टैन कॉट सेक कोसेक के लिए भी होगा। तो पेयर कैसे बनेंगे? तो पेयर बनेंगे ऐसे, जैसे अगर आपको दिया है साइन पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, मैं अभी सिर्फ कन्वर्जन बता रहा हूं, मैं साइन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको यह दिखाना चाहता था कि क्यू साइन का होता है कॉस जब एंगल होता है पाई बाय 2, उसका लॉजिक ये है। क्यू टैन का होता है कॉट जब एंगल दिया होता है पाई बाय 2,
उसका लॉजिक ये है। और क्यू सेक का होता है कोसेक, जब एंगल दिया होता है π/2 या उसका मल्टीपल, उसका लॉजिक भी यही है। तो यहां से हमें सिर्फ एक ही चीज समझनी थी कि y π/2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? ओके। पहले हमने समझा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। सेकंड, हमने समझा कि जब एंगल π/2 या उसका ऑड मल्टीपल होता है तो साइन का होता है कॉस, टैन का होता है कॉट, सेक का होता है कोसेक। इतना समझ में आया? तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि फाइनली साइन के साथ वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन होता है या दिक्कत होती है फाइंड करने के लिए कि ऐसे कॉम्प्लेक्स एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू क्या निकल सकती है, तो आपको लगाना है सिर्फ 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि क्वाड्रेंट को फाइंड करो। क्वाड्रेंट ढूंढो जिसमें ये एंगल आता है, जैसे कि 225 आता है 180 प्लस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, करेक्ट। सेकेंड, साइन ऑफ गिवन फंक्शन, जैसे कौन सा फंक्शन दिया है? साइन फंक्शन दिया है, तो साइन फंक्शन का पॉजिटिव साइन होता है या नेगेटिव साइन होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, वो फाइंड करो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, करेक्ट। और थर्ड चीज क्या फाइंड करनी है? ये जो एंगल दिया है, ये जो एंगल दिया है उसका कॉम्बिनेशन कौन से फॉर्म में है? कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन से मतलब है कि क्या मैं 225 को 90 प्लस और माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं, या फिर मैं उसको 180 प्लस और माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां थीटा से मेरा मतलब है कि वो 5 एंगल जिनके स्टैंडर्ड आंसर्स हमें पता है, 0, 30, 45, 60, 90, करेक्ट। अगर आप ये 3 स्टेप इजीली अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको ये 3 स्टेप समझ में आ गए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो ये 3 स्टेप अप्लाई करके मुझे मेरा क्वाड्रेंट मिल जाएगा, मुझे मेरे फंक्शन का साइन मिल जाएगा। अगर मेरा फंक्शन 90 प्लस थीटा और माइनस के फॉर्म में है, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस और माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो मेरे साइन का हो जाएगा कॉस, टैन का हो जाएगा कॉट, सेक का हो जाएगा कोसेक। लेकिन अगर वो 180 के फॉर्म में है, तो मेरा साइन रहेगा साइन ही, कॉस रहेगा कॉस ही, टैन रहेगा टैन ही। अंडरस्टूड? तो अभी हम करते हैं एक दो एग्जांपल्स जिसके बेसिस पे हमें समझ में आ जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेप्स टू फॉलो। Steps to follow. Number first, quadrant. Second, sign of function in quadrant. और थर्ड है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल। इसमें पॉसिबिलिटीज है π/2 प्लस और माइनस थीटा या पाई प्लस और माइनस थीटा। ओके, यह है n यानी कि इवन मल्टीपल, सॉरी यह है n यानी कि मल्टीपल ऑफ पाई, और यह है 2n प्लस 1 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब हम लेंगे हमारा फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमें फाइंड करना है साइन 225 डिग्री। ओके, इसमें हम क्या करने वाले हैं, फॉलो करेंगे सिर्फ 3 स्टेप्स हमारे जो हमने सीखे हैं। पहला स्टेप क्या है? क्वाड्रेंट फाइंड करो। कौन से क्वाड्रेंट में आता है 225? तो हमारे पास 4 ही क्वाड्रेंट है, यह है पहला, यह है दूसरा, यह है तीसरा, यह है चौथा, करेक्ट। सो 225 का मतलब क्या है? ये यहां तक होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, यानी ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। मेरा पहला स्टेप अप्लाई हो गया, मुझे क्वाड्रेंट मिल गया। सेकंड क्या है? साइन ऑफ अ फंक्शन इन क्वाड्रेंट। मुझे बताइए साइन का थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होता है या नेगेटिव वैल्यू होता है? नेगेटिव वैल्यू होता है, तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, यस और नो। और सेकंड चीज, मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल देखना है।
मुझे 225 को इधर 90 प्लस के फॉर्म में लिखना है या फिर 180 प्लस और माइनस एंगल के फॉर्म में लिखना है। जैसे इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूं। मैं 225 को 270 माइनस 45 भी लिख सकता हूं या फिर मैं इसे 180 प्लस 45 भी लिख सकता हूं। करेक्ट। तो जब मैं 270 माइनस 45 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, यस और नो? तो जब एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होता है तो मेरे साइन का क्या हो जाता है? मेरे साइन का हो जाएगा कॉस। लेकिन मेरा साइन का आंसर तो निगेटिव रहने वाला था बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 45। अंडरस्टूड? और 180 प्लस 45 के लिए क्या होगा? 180 क्या है? पाई के फॉर्म में है। ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं है, ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। और इवन मल्टीपल ऑफ 90 के लिए साइन तो सिर्फ साइन ही रहेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए माइनस साइन रहेगा और एंगल एज इट इज आ जाएगा। करेक्ट। और माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है -1/√2। इसकी वैल्यू होती है -1/√2। तो देखिए दोनों इसमें मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये तीन लॉजिक समझ में आ चुके हैं तो आपका एंगल कोई भी क्वाड्रेंट में रहे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में रहे, आप कभी भी गलत नहीं करने वाले। अभी हम लेते हैं एक बड़ा वाला एंगल लेते हैं। अब हम डिग्री के नहीं रेडियन के फॉर्म में एंगल्स को लेते हैं। ओके, रेडियन के फॉर्म में आपको पता होगा कि ये होता है 0, ये होता है 90 होता है मतलब π/2, और पाई होता है मतलब होता है 180, 3π/2 होता है मतलब होता है 270 और 2π होता है मतलब होता है 360। करेक्ट। अगर आपको ये पता है तो अभी हम एग्जांपल लेंगे जिसमें फाइंड करना है cot 15π/4। करेक्ट। क्या फाइंड करना है? cot 15π/4 की वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 15π/4 पहले हमें फाइंड क्या करना है? कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? हमें फर्स्ट फाइंड करना है क्वाड्रेंट। मुझे बताइए π/4 मतलब कितना होता है? 45 डिग्री। अगर मैं π/4 को दो बार लूंगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, यस और नो? करेक्ट। तो देखो π/4 को मैं क्या करता हूं, 14π/4 प्लस π/4 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? करेक्ट। ये 14π/4 का मतलब क्या है? ये है 7π/2, यस और नो? और 7π/2 प्लस π/4 हो जाएगा, यस और नो? अभी मुझे बताइए ये एंगल क्या है? 7π/2 है, तो π/2 को मुझे 7 टाइम्स काउंट करना है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। तो 7π/2 तो 270 डिग्री पे आ रहा है, यस और नो? जब 7π/2 270 डिग्री पे आ रहा है तो मुझे π/4 ऐड करना है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। मुझे क्वाड्रेंट मिल गया। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या रहता है? कॉट तो नेगेटिव रहता है। और सेकंड क्या है? साइन ऑफ फंक्शन इन क्वाड्रेंट, वो तो हमने निकाल दिया कि नेगेटिव रहेगा। थर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ एंगल। अभी मुझे बताइए यहाँ पे जो एंगल का कॉम्बिनेशन बना है ये पाई के फॉर्म में बना है या π/2 के फॉर्म में बना है? π/2 के फॉर्म में बना है। और जब ये कॉम्बिनेशन π/2 के फॉर्म में बना है तो मेरा कॉट का क्या हो जाएगा? मेरा कॉट का हो जाएगा tan। तो ये आ जाएगा tan π/4। and what is the value of tan π/4? It is 1 and this is minus, so it will be -1। तो अभी आपने देखा कि अगर आप सिर्फ ये तीन स्टेप अप्लाई करते हो तो कोई भी एंगल हो, कोई भी क्वाड्रेंट हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आप उसकी वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ओरली भी निकाल सकते हैं। दैट्स इट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज हमने टोटल 3 चीजें पढ़ी है। कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है, कैसे फाइंड करना है। सेकेंड, उस क्वाड्रेंट में दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या है, कैसे फाइंड करना है। और थर्ड, एंगल जो दिया है वो कौन से कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, π/2 या पाई। अगर π/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा साइन का कॉस, tan का कॉट, सेक का कोसेक।
और अगर एंगल पाई के ही फॉर्म में है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। ओके, सो वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी चीज हम सीख लेते हैं कि सर आपने तो सिखा दिया कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहेगा और कौन से क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव रहेगा, लेकिन इनको याद कैसे रखेंगे? तो मुझे बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव नहीं थे? करेक्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव थे। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक था पॉजिटिव, थर्ड में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट था, और फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक था। करेक्ट, तो इनको हम क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस फॉर साइन सेकेंड क्वाड्रेंट, टी फॉर टैन थर्ड क्वाड्रेंट, सी फॉर कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।